बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। आज हम बात करने जा रहे हैं AVR R230 के ऊपर, जो कि लेरो समर का होता है। इससे पहले कि हम इसकी डिटेल में जाएं, सबसे पहले हम AVR को देख लेते हैं पास से। ये हमारे पास एक R230 का AVR है। तो ये आप देख सकते हैं। अगर इसको हम इस तरह सामने रखें, इसका फ्रंट व्यू, तो सबसे पहले यहाँ पर हमें 4 टर्मिनल नज़र आते हैं। 110 वोल्ट, 0 वोल्ट, ई पॉजिटिव, ई नेगेटिव, यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। R230 इसका मॉडल वगैरह लिखा हुआ है। ये यहाँ पर इन्होंने फ्यूज़ का बताया हुआ है कि ये 8 एम्पेयर का इसमें एक फ्यूज़ लगा हुआ है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा इस तरफ इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अब इसके हम इस पार्ट पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको 2 नॉब्स नज़र आ रही हैं। ये इसके एडजस्टिंग पॉइंट है। तीसरे पे इन्होंने सील लगाई हुई है। इसको हम यूज़ नहीं कर सकते, अलबत्ता यूज़ करने के लिए हमें ये सील जो है उतारनी पड़ेगी। ये फैक्ट्री कैलिब्रेटेड है। ये क्या चीज़ें हैं, इस पर अभी हम आ रहे हैं। नीचे इसके इसी तरह जैसे ऊपर 4 टर्मिनल है, इसी तरह इसके नीचे भी 4 टर्मिनल है, लेकिन यहाँ पर उमूमन जंपर लगे हुए होते हैं। तो ये जंपर क्यों लगे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। इन्होंने बताया हुआ है कि ये जो राइट साइड पर है हमारा 50 हर्ट्ज़ के लिए हमें इसको जंप करना पड़ेगा, 60 हर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी के लिए इसको जंपर से हटा देना पड़ेगा। अगर हम ये जंपर हटा दें तो इस तरह हम इसको 60 हर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी के लिए यूज़ कर सकते हैं AVR को। और नॉर्मली चूँकि हमारे पास 50 हर्ट्ज़ होती है तो हम इसको जंपर लगा के रखते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पर भी जंपर लगा हुआ है। ये 1 किलो ओम्स का इन्होंने वेरिएबल रजिस्टर बताया हुआ है। ये पोटेंशियोमीटर होता है। अगर हमें यहाँ पर पोटेंशियोमीटर यूज़ करना है रिमोट वोल्टेज कंट्रोल के लिए, तो हम इस जंपर को भी हटा देंगे यहाँ से, और यहाँ पर 2 तार हमारे पोटेंशियोमीटर के लग जाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास पोटेंशियोमीटर नहीं है और इसी तरह 50 हर्ट्ज़ है, तो बस इसको हम जंपर्स के साथ ही यूज़ करेंगे। तो बस ये AVR इस तरह हमने सामने इसको बड़ा करके इसकी ड्राइंग वगैरह बना ली। अब हम बात कर लेते हैं इस पर। सबसे पहले तो ये समझ लें कि 110 वोल्ट और 0 वोल्ट के जो 2 पॉइंट हैं, इस पर हमें सेंसिंग वोल्ट की सप्लाई देनी है। ये सेंसिंग वोल्ट कहाँ से आएंगे, जो हमने पिछली वीडियोज़ में बताया है स्टेटर वाइंडिंग के कनेक्शन में डिटेल के साथ। तो 110 वोल्ट अगर हमें चाहिए हो तो स्टार कनेक्शन में जो हमारे पास टैपिंग होती है, उसमें वाइंडिंग के 110 वोल्ट वाली कॉइल से हम ले लेते हैं न्यूट्रल के साथ, तो हमें 110 मिल जाएंगे। अगर हम 2 कॉइल्स को सीरीज़ में ले लेंगे तो हमें 220 वोल्ट की सेंसिंग मिलेगी। लेकिन चूँकि R230 में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता, आपने देखा कि इसमें 0 वोल्ट और 110 वोल्ट यानी कि फेज़ और न्यूट्रल इसको इसी तरह चाहिए। तो किसी भी एक कॉइल, जो हमारे जनरेटर में 6 कॉइल्स होती हैं नॉर्मली, तो उसमें से किसी भी एक कॉइल से हम 2 तार लेकर अपने सेंसिंग वोल्ट AVR को दे देंगे। ई पॉजिटिव, ई नेगेटिव यानी कि एक्साइटर के दोनों वायर हैं। एक्साइटर कौन सा, एक्साइटर स्टेटर, जिसको हम एक्साइटर फील्ड भी कहते हैं। तो यहाँ पर उसके दोनों वायर लग जाएंगे। तो ये सेंसिंग वोल्ट AC वोल्ट सेंस करेगा, एक्साइटर पर ये DC वोल्ट आउटपुट देगा। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। 8 एम्पेयर का इसमें फ्यूज़ होता है। ओवर एक्साइटेशन की सूरत में या किसी भी फॉल्ट की सूरत में फ्यूज़ जो है वो हमारा ख़राब हो जाएगा। हमें फ्यूज़ चेंज कर सकते हैं यहाँ पे आसानी से। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने कुछ कोड वर्डिंग की हुई होती है। फ्यूज़ को इन्होंने F1 कहा हुआ है, तो हमने ये साथ साथ लिख दिया है। तो ये F1 हो गया। अब हम आ जाते हैं P1 पे। ये P1 क्या चीज़ है, ये जो एडजस्टिंग पॉइंट था हमारे पास सबसे पहला, ये P1 है। P1 का मतलब है वोल्टेज एडजस्टमेंट पॉइंट। यहाँ से हम जनरेटर के आउटपुट वोल्टेज को अपने हिसाब से मिनिमम मैक्सिमम कर सकते हैं। इसकी जो रेंज है वो 0.5% होती है वोल्टेज की। तो इसको हम शुरू में मिनिमम पर रखते हैं। जब भी हमें जनरेटर चलाना हो या कमीशनिंग करनी हो या इंस्टॉल, हमने एक नया AVR इंस्टॉल किया है जनरेटर में, तो सबसे पहले हमें इसको मिनिमम यानी कि काउंटर क्लॉकवाइज रखना होगा। वो किस तरह, ये हम आपको दिखा देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, सबसे पहला वाला जो है ये वोल्टेज का है, जिसको हम P1 कह रहे हैं। तो इसको जो है स्किनी स्क्रू ड्राइवर से, बहुत ही बारीक स्क्रू ड्राइवर से इस तरह हम कंट्रोल करते हैं। ये मिनिमम पर है इस वक्त, और ये इस तरह घूमेगा तो ये मैक्सिमम पर आ जाएगा। तो इसको शुरू में मिनिमम पर रखना होता है ताकि हमारा जनरेटर ओवर वोल्टेज की तरफ ना जाए। उसके बाद हम इसको चलाने के बाद इसको यहाँ से एडजस्ट कर लेते हैं अपने हिसाब से। तो बस इसकी मिनिमम और मैक्सिमम रेंज इस तरह होती है। ये P1 है। दूसरा भी आप यहीं पर देख लें, ये दूसरा जो P2 है स्टेबिलिटी का। स्टेबिलिटी क्या होती है, यानी कि हमें वोल्टेज को कितना स्टेबल रखना है। तो इसको हमेशा मिड में रखा जाता है शुरू में। तो ये इसका मिनिमम पॉइंट होगा इधर, और इस तरफ जो है ये मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसको एज़ पर रिकमेंडेशन मिड में रखें, बिल्कुल बीच में। उसके बाद इसको अपने हिसाब से
हम इसकी स्टेबिलिटी जो है वोल्टेज की वो एडजस्ट करते हैं। तो जब ये हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो स्टेबिलिटी बेहतर की तरफ जाएगी, काउंटर क्लॉक घुमाएंगे तो स्टेबिलिटी जो है वो यानी अनस्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। तो इस तरह ये वोल्टेज और स्टेबिलिटी को हम कंट्रोल करते हैं। तीसरा जो है, इसको अगर हम चाहें तो ये सील हटा सकते हैं हम यहाँ से, लेकिन ये सील लगाने का मतलब यही है कि ये फैक्ट्री कैलिब्रेटेड है, इसको हम यहाँ से छेड़ नहीं सकते। तो ये P1, P2 और P3 हो गया। P3 को हम छेड़ नहीं सकते, इसीलिए ये हमारे लिए नॉट इन यूज़ है। ये फैक्ट्री एडजस्टेड है या फैक्ट्री कैलिब्रेटेड है। वोल्टेज को हम एडजस्ट कर सकते हैं, स्टेबिलिटी को हम कर सकते हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम, ये जो 2 टर्मिनल हमने आपको बताया कि अगर हम इसमें जंपर लगा देंगे तो ये 50 हर्ट्ज़ के लिए यूज़ होगा। अगर ये जंपर हटा दिया हमने यहाँ से तो ये 60 हर्ट्ज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें दोनों ऑप्शन हैं। तो ये ST3 जो है हमारा 60 या 50 हर्ट्ज़ की सिलेक्शन के लिए हो गया। ST4 जो है ये नॉर्मली जंपर लगा हुआ आता है। तो जब ये जंपर लगा हुआ है तो हम वोल्टेज सिर्फ यहीं से एडजस्ट कर सकते हैं अपने P1 पॉइंट से। अगर हम चाह रहे हैं कि हम जनरेटर के जो वोल्टेज हैं वो या तो जनरेटर के पैनल पर लगे हुए पोटेंशियोमीटर, जिसको हम वेरिएबल रेजिस्टर भी कहते हैं, उससे एडजस्ट करें, या हम अपने कंट्रोल रूम में जहाँ से हम जनरेटर को चला रहे हैं वहाँ पर हमारा अगर सिंक्रोनाइजिंग पे है सिस्टम, तो हमें जो है वो उस मॉड्यूल को, जो सिंक्रोनाइजिंग मॉड्यूल या पैनल होते हैं कंट्रोल रूम में, उस तक हमारी वोल्टेज की कंट्रोलिंग पहुंचानी होती है, जिसको हम कहते हैं रिमोट वोल्टेज कंट्रोल। यानी कि जनरेटर के अलावा किसी और जगह से हमें उस जनरेटर के वोल्टेज को रेगुलेट करना है। तो उसके लिए हम जो चीज़ लगाते हैं उसको हम कहते हैं पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर जो है वो ऑप्शनल है। अगर हमारे पास नहीं है तो हम जंपर लगा देंगे। अगर हमारे पास पोटेंशियोमीटर है तो ये जंपर हटा के उसके 2 वायर हम अंदर ले जाते हैं। पोटेंशियोमीटर बेसिकली क्या होता है? पोटेंशियोमीटर एक वेरिएबल रेजिस्टर होता है। उम्मूमन उसके 3 वायर होते हैं। तो 3 वायर में से 2 को हम जंप कर देते हैं। इस तरह एक वायर यहाँ से ले लेते हैं, दूसरा यहाँ से, तो ये दोनों हमारे AVR में चले जाते हैं। यहाँ से हम जो इसकी एडजस्टमेंट करेंगे, एज़ पर रिकमेंडेशन R230 AVR में जो पोटेंशियोमीटर लगेगा उसकी जो रेजिस्टेंस है वो 1000 ओम होनी चाहिए। तो इसको हम कहते हैं 1 किलो ओम्स, यानी कि 1000 ओम का पोटेंशियोमीटर होना चाहिए। इसकी जो रेंज होती है, मसलन हमारा जनरेटर 400 वोल्ट पर चल रहा है, तो हम इससे कितने कम और कितने ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसकी जो रेंज है वो होती है 5% होती है, यानी कि 400 का 5% जो होगा वो होगा तकरीबन 20। तो 20 वोल्ट जो है वो हम कम कर सकते हैं 400 से या बढ़ा सकते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि एक 400 वोल्ट के जनरेटर को हम पोटेंशियोमीटर के ज़रिए 380 से 420 वोल्ट तक इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं कि पोटेंशियोमीटर की जो हमारी टॉलरेंस है वो है 5% प्लस माइनस। तो 5% प्लस माइनस का मतलब यही है कि हम यहाँ से 5% वोल्ट जो भी हमारे जनरेटर के रेटेड वोल्ट हैं, अगर तो 230 वोल्ट हैं सिंगल फेज़ के जनरेटर में, ये AVR लगा हुआ है मसलन, तो 230 का आप 5% निकाल लें, उसको हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं उसकी रेटेड वैल्यू से। तो ये हमारे पोटेंशियोमीटर का है। इस पर हम अलग से आगे चल के इंशाल्लाह बात करेंगे। पोटेंशियोमीटर आपको दिखाएंगे भी, इसके कनेक्शन वगैरह। इसकी रेजिस्टेंस जो है वो मुख्तलिफ होती हैं। तो ये हमें देखना होता है कि हमारा जो मैन्युफैक्चरर है AVR का, वो क्या रिकमेंडेशन कर रहा है उसके लिए कि कितने रेजिस्टेंस का हमें यहाँ पर पोटेंशियोमीटर यूज़ करना चाहिए, ताकि उसकी परफॉर्मेंस हमें उसी तरह मिल सके। अलबत्ता हम यूज़ कर सकते हैं दूसरा भी, कम रेजिस्टेंस का या ज़्यादा का, लेकिन फिर वो हमारा जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। इसी तरह इसको भी आप दोबारा देख लेंगे। यहाँ से जो 2 वायर निकलेंगे वो हमारे एक्साइटर फील्ड में चले जाएंगे। अब हम थोड़ा सा डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम से समझा देते हैं। तो ये जो हमारा एक्साइटर फील्ड था या एक्साइटर स्टेटर था, जैसा कि हमने बताया था कि इसकी जो कॉइल है वो, यानी कि एक ही वाइंडिंग होती है इसके ऊपर, उसके 2 सिरे हमें मिल जाते हैं। तो यहाँ पर कोई भी निशानी हो सकती है। इसको F1 और F2 कहा जा सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव को, या E प्लस E माइनस, इस तरह आप करके इसको कोई भी निशानी देकर इसको जो है इसी तरह कनेक्ट करना होता है। अगर ये गलती से हम रिवर्स डायरेक्शन में लगा दें तो उससे होगा ये कि हमारा अगर सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर है तो हमारी एक्साइटेशन के लॉस होने का ख़तरा होता है, जैसा कि हमने सेल्फ एक्साइटेशन वाली वीडियो में ऑलरेडी बता चुके हैं हम। तो ये AVR चूँकि इसमें कोई और ऑप्शन नहीं है, तो ये सेल्फ एक्साइटेशन या शंट एक्साइटेशन के लिए ही यूज़ होता है।
तो यहाँ पर ज़रूरी है कि हमें एक्साइटर के वायर को बिल्कुल तरतीब से पॉजिटिव नेगेटिव देखकर लगाना चाहिए, ताकि इसकी जो एक्साइटेशन की रेजिजुअल मैग्नेटिज़्म है वो ज़ाया ना हो। और इसी तरह हम स्टेटर वाइंडिंग की अगर बात करें, जैसा कि हमने बताया था कि हमारे पास 6 कॉइल होती हैं, उनकी जो नंबरिंग होती है 1 2 3, इसी तरह 4 5 6, और फिर 7 और 4 मिल जाते हैं, 5 और 8 6 और 9 मिल जाते हैं, फिर 10 11 12, ये हमारा न्यूट्रल हो जाता है। तो 110 वोल्ट 110 वोल्ट इस तरह दो कॉइल सीरीज़ में आके पर फेज़ की काम कर रही होती हैं। तो यहाँ पर हमें 110 वोल्ट देने, तो क्या करेंगे हम, एक हमने न्यूट्रल पॉइंट से वायर ले लिया, एक हमने यहाँ से ले लिया, तो यहाँ पर 110 वोल्ट मिल गया, ये दोनों हमने इस पर लगा देने। इसमें चूँकि AC सप्लाई है तो इसमें पोलैरिटी का कोई मसला नहीं है, तो आप यहाँ से लगा दें, दूसरे फेज़ से लगा दें, तीसरे फेज़ से लगा दें। तो चूँकि R230 में कोई और ऑप्शन नहीं है, तो हमें 110 वोल्ट ही की सप्लाई इसको सेंसिंग पर देनी है। तो ये स्टेटर वाइंडिंग से हम इस तरह, जो हमारे स्टेटर का टर्मिनल बॉक्स होता है, जिस पे ऑलरेडी हम वीडियोस बना चुके हैं डिटेल से, फिज़िकली भी हमने आपको दिखाया था, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको सेंसिंग वोल्ट दे देते हैं, यहाँ से हम इसकी एक्साइटेशन के वायर ले जाते हैं, यहाँ पर हम जंपर लगा देते हैं या रिमूव कर देते हैं 50 और 60 हर्ट्ज़ के लिए, यहाँ पर हम पोटेंशियोमीटर लगा देते हैं। ये हमारे P1 और P2 जो है वो वोल्टेज और स्टेबिलिटी के एडजस्टिंग पॉइंट्स हैं। तो बस R230 बहुत ही सिंपल AVR है, इसमें मज़ीद कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये बहुत ही बेसिक AVR है, किसी भी जगह यूज़ हो सकता है आराम से शंट एक्साइटेड जनरेटर्स में। तो उम्मीद है कि R230 के हवाले से आपकी जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हुई होगी। जो लोग जनरेटर्स की फील्ड में काम करते हैं वो इस चीज़ से बखूबी वाकिफ़ हैं। तो अगर आप जो है वो जनरेटर की फील्ड से वाबस्ता नहीं है, फिर भी आपके लिए वीडियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव साबित होगी अगर आप फ्यूचर में जनरेटर्स की फील्ड में काम करने जा रहे हैं। तो ये एक बहुत ही बेसिक AVR था, यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि AVR का जो काम है वो किस तरह हो रहा है। तो शंट एक्साइटेशन में तो हमें बस इनपुट आउटपुट चाहिए, इसके अलावा ये चीज़ें हमारे पास ऑप्शनल आ जाती हैं कि हम यहाँ से वोल्टेज को भी एडजस्ट कर सकें, अपनी स्टेबिलिटी को भी एडजस्ट कर सकें, प्रोटेक्शन भी दे सकें सिस्टम को फ्यूज़ के ज़रिए, और कुछ जो है वो रिमोट एडजस्टमेंट के लिए चाहिए होता है। इसके अलावा भी हमें AVR में बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन चूँकि ये एक सिंपल AVR है, इकनॉमिकल होता है, यानी कि सस्ता होता है, तो इसको हम उस जगह यूज़ कर लेते हैं जहाँ पे हमें दूसरी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम R448 के ऊपर बात करेंगे, उसमें जो है बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं काफ़ी चीज़ों के, इंशाल्लाह डिटेल से उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।